नमस्कार मित्रों। पौराणिक कथाओं की श्रृंखला में आज मैं भगवान शालिग्राम और देवी तुलसी की कथा लेकर उपस्थित हुई हूँ। कथा पसंद आने पर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारे उत्साह को इसी प्रकार बढ़ाते रहें। तो एक कथा देवी तुलसी और भगवान शालिग्राम की बहुत प्रचलित कथा है जो कि पुराणों में वर्णित है। भागवत पुराण में इनके कथा के इस एक कथा में देवी तुलसी के अवतरण की दिव्य लीला बताई गई है। तो कथा इस प्रकार है कि एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया और उससे उत्पन्न होता है एक तेजस्वी बालक जो आगे चलकर जालंधर के नाम से प्रसिद्ध होता है। जालंधर बहुत ही पराक्रमी दैत्य राजा बना और उसकी राजधानी का नाम था जालंधर नगरी। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा थी। वृंदा से जालंधर का विवाह हो गया। जालंधर महाराक्षस था और देवी वृंदा त्याग और तपस्या की मूर्ति, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली थी और इससे जालंधर की शक्ति दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही थी। अपनी सत्ता के मद में चूर माता लक्ष्मी को पाने की इच्छा से उसने भगवान विष्णु के साथ घोर युद्ध किया, लेकिन माता लक्ष्मी ने उसे समुद्र से उत्पन्न होने के कारण उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया और वहां से पराजित होकर वो माता पार्वती को पाने की इच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया और भगवान शिव का रूप ही धारण करके महाशक्ति के समीप पहुंच गया। परंतु माता शक्ति ने अपने योग बल से माता पार्वती ने उसे तुरंत ही पहचान लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को कह सुनाया और जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता थी और उसी के पतिव्रत धर्म से उसकी शक्ति बढ़ रही थी, जिससे कि जालंधर ना तो मारा जा रहा था और ना ही किसी से पराजित हो पा रहा था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए पहले वृंदा की पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ने एक ऋषि का वेश धारण कर एक वन में जा पहुंचे। वहां वृंदा अकेली घूम रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई और ऋषि ने वृंदा के सामने ही पल भर में ही उन दोनों मायावी राक्षसों को भस्म कर दिया। इस अद्भुत शक्ति को देखकर वृंदा भगवान विष्णु से, जो ऋषि के रूप में थे, उनसे विनती करने लगी कि जो कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ अपने पति जालंधर के बारे में जो युद्ध कर रहा था महादेव से, उसके बारे में पूछने लगी। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए और एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे वानर के हाथ में जालंधर का धड़ था। अपने पति की ये दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी और जब होश आया तो उसने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वो उसके पति को फिर से जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया से फिर से जालंधर का सिर और धड़ जोड़ दिया, परंतु बड़ी चतुराई के साथ भगवान विष्णु उसमें प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास न हुआ और जालंधर बने भगवान के साथ में वृंदा पतिव्रत व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया और ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया और मारा गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो क्रोध से आग बबूला हो गई और क्रोध में आकर उसने भगवान विष्णु को श्राप दे डाला कि आप इसी क्षण पत्थर बन जाएं। और भगवान विष्णु ने एक शिला का रूप धारण कर लिया और स्वयं सती हो गई।
जब भगवान शिला के रूप में जब भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि वृंदा, तुम मुझे लक्ष्मी से भी ज़्यादा प्रिय हो, अपने सतीत्व के कारण तुम मुझे लक्ष्मी से भी प्रिय हो गई हो, और अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जहाँ वृंदा भस्म हुई थी वहाँ तुलसी का पौधा उग आया था, तो तुलसी के रूप में अब तुम सदा मेरे साथ रहोगी, और जो भी मनुष्य इस मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करवाएगा उसे इस लोक के सभी पुण्य प्राप्त होंगे और परलोक में भी यश की प्राप्ति होगी। तो जिस घर में तुलसी होती है वहाँ अकाल मृत्यु का कोई भय नहीं रहता, यम के दूत वहाँ नहीं पहुँचते। गंगा या नर्मदा के जल में स्नान करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है उतना ही तुलसी का पूजन करने से पुण्य प्राप्त होता है। मनुष्य चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिसके मुख में मंजरी रख के तुलसी या गंगाजल मुख में रख के उसके प्राण निकलते हैं तो वो सभी पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को पहुंचता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं उनके पितरों को भी मोक्ष प्राप्त होता है। तो दैत्य जालंधर की ये भूमि थी, जालंधर नगरी के नाम से विख्यात हुई, और वहीं सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनगंज में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जहाँ जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। कहते हैं सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो ये थी एक अन्य कथा के अनुसार। वो कथा प्रारंभ में तो उसी प्रकार है, लेकिन बाद में जब जालंधर जब देवी वृंदा का सतीत्व भंग हो जाता है तो जालंधर का सिर उसके आंगन में आकर गिरता है। तब देवी वृंदा ने देखा और क्रोधित हो गई, तो क्रोध में आकर उबलते हुए बोली कि जिसे मैंने स्पर्श किया था वो कौन था। सामने साक्षात भगवान विष्णु खड़े हुए थे, और उस वृंदा ने भगवान विष्णु जी को श्राप दे डाला और कहा कि जिस प्रकार तुमने मेरे साथ छल किया है उसी प्रकार तुम्हारी पत्नी के साथ भी छल होगा, और जिस प्रकार मैं पति वियोग सह रही हूँ उसी प्रकार तुम्हें भी अपनी पत्नी से वियोग सहना पड़ेगा। और जहाँ वृंदा सती हुई थी वहाँ तुलसी का पौधा उगाया था, और वृंदा के श्राप के कारण भगवान विष्णु को श्री राम के रूप में अयोध्या में अवतार लेना पड़ा था, और जिसे छल से रावण हरण करके ले गया था, और माता सीता से भगवान राम को वियोग सहना पड़ा था। तो ये थी तुलसी और भगवान शालिग्राम की कहानी। आगे भी इसी प्रकार की कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।